हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर मैथ अध्याय 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। तो देखिए क्या करेंगे, 15, 25 और 30 का लसा लेंगे। लसा का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती, और उसके बाद 11 जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर करते हैं लसा। यहाँ पर लिखिए 15, उसके बाद 25 और 30। ये देखिए भाग विशेष कर रहे हैं तो ये 2 बार जाएगा और 15 नहीं कटेगा, और ये 25 भी नहीं कटेगा 2 से, और ये जो 30 है 30 हो जाएगा 15। और अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये देखिए 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 5 15। और उसके बाद ये जो 25 है 25 नहीं कटेगा, और ये 15 कटेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब ये देखिए 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1, 5 और 1 हो जाएगा। और अब ये फिर से 5 बार जाएगा तो यहाँ पर 1 1 आ गया। तो अब इसका गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, लसा कितना होगा गुणा कराने पर, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे कितना होगा, 150। तो देखिए 15, 25 और 30 का लसा आया है 150। और देखिए अब 150 में 11 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है 11 शेष रहे। तो यहाँ पर लिखिए 150 प्लस 11 कितना हो गया, 161। तो देखिए ऑप्शन में 161 कहाँ पर दिया है, ये ऑप्शन नंबर डी है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पर 3 शेष बचे। इसका मतलब किस संख्या से विभाजित करें कि 133 और 78 में 3 शेष बचे, जो ये ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन के ही हिसाब से कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस 3 से भाग देकर देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, उसके बाद ये कितना लिखा गया है, 133। तो भाग देंगे कितना आएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया। और घटाने पर यहाँ पर देखिए घटाने पर 1 आ जाएगा, और ये 3 उतार लीजिए तो 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 शेष बचा। तो इसका मतलब ये पहला वाला ऑप्शन जो है ये गलत है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में क्या है, 4 है। तो यहाँ पर लिखिए 4 और यहाँ पर 133। तो भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिखिए, उसके बाद घटाने पर 1 और 3 आ गया। तो अब फिर ये 4 3 12 होगा, 1 शेष इसमें भी आया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए अगला क्या है, 5 का भाग दीजिए तो देखिए कितना आता है, यहाँ पर लिखिए 5 और यहाँ पर 133। तो ये देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा। उसके बाद ये 0 लिखिए, तो 0 नहीं, यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि ये 3 उतारेंगे, ये 3। तो 33 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 5 6 30, 3 शेष बचा। तो देखिए 5 से भाग देने पर 3 शेष बचा। अब देखिए अगले में 5 से भाग देंगे अब 78 में, यहाँ पर लिखिए 78 और यहाँ पर 5। तो कितना हो जाएगा, 5 1 क्या 5, और यहाँ पर 2 आया, और ये फिर 8 5 25।
घटाने पर यहाँ पर भी 3 शेष आया। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? 5 है, क्योंकि 3 शेष आ रहा है इसलिए। इसमें यही पूछा ही है कि किस संख्या से भाग दें कि 3 शेष बचे। तो इसका सही आंसर होगा सी, 5। अब देखिए अगला प्रश्न, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 5, 90 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। 5, 9 और 15 का ल से लीजिए तो कितना आएगा? 5, 9 और यहाँ पर 15 लिखिए। तो ये देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा? 5 नहीं कटेगा और ये जो 9 है ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 5। अब यहाँ पर देखिए ये 5 और यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 5। अब देखिए 5 बार जाएगा, ये कट गया। इसका लसागु कितना आया है? 3 त्रिका 9 हो जाएगा, उसके बाद 9 पचे 45, तो इसका लसागु 45 आया। अब देखिए ये 45 आ गया है, तो यहाँ पर 45 लिख के भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 45 लिखिए और ये जो संख्या है इसको लिखिए, कितना है? 89 और 7। भाग देने में देखिए 3 शेष आना चाहिए, 3 शेष नहीं आएगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 45 हो गया। उसके बाद इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 7। अब कितने बार जाएगा? 9 बार। तो यहाँ पर लिखिए 9, तो कितना हो जाएगा? 9 से 45 के 5 और 4 बचा है, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना होगा? 36 और 4 34, 36 और 4 40 होगा। यहाँ पर 40 लिख लीजिए। घटाइए देखिए कितना शेष आता है, तो 42 शेष आ जाएगा। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2। इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत है, इसका ये नहीं होगा। अब देखिए अगला, अब क्या है? 990 है, तो यहाँ पर लिखिए 990। तो ये देखिए 45 दूना 90 हो जाएगा। ये 9 कट गया, यहाँ पर 9 आया, फिर 0, फिर 45 दूना 90 होगा, ये कट गया। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, 3 शेष आना चाहिए, जो 3 शेष आएगा वही होगा। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे? 900 लिखेंगे। ये देखिए 45 दूना 90 हो जाएगा, ये ऐसे ही कट गया, इसका मतलब 20 आ गया, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये बी और सी भी गलत हो गया। तो अब डी को देखिए, नौ 993। तो 45 दूना 90 हो गया और यहाँ पर ये 9 बचा, उसके बाद 3, 45 दूना 90। यहाँ पर देखिए 3 शेष आया, तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? इसका डी नंबर सही है, 993। इसका डी सही है, डी। अब देखिए अगला प्रश्न, एक रासायनिक फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 केजी, 45 केजी और 36 केजी के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है। प्रत्येक थैलों का अधिकतम भार होगा, अधिकतम भार कितना होगा? तो देखिए इसका म सा कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पर भाग विधि से बता रहे हैं म से। तो देखिए सबसे छोटा क्या है? 18 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 18। और अब इस 18 से बड़ा है कितना है? 36 है, तो यहाँ पर 36 लिखिए। तो 18 दूना 36 हो गया, ये कट गया। अब देखिए इस 18 का भाग अब इस 45 में देंगे, तो यहाँ पर लिखिए 45। तो 18 क्या कितना हो जाएगा? 18
और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए एक बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 18 लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ 9 और 18 लिखेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, ये कट गया। तो इसका मात्रा कितना आया है, 9 आया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 9 kg। इसका मतलब इसका सी आंसर है सही। अब देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं। यदि सभी ने सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थिर स्थान से एक स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया तो वह समय जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे। तो देखिए इसका भी लस लेंगे 12, 15 और 18 का। तो देखिए यहाँ पर लेते हैं तो कितना आएगा, 12, 15 और 18 का लस लेने पर 12, 15 और 18। तो देखिए इसको 2 से काटेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये 15 और यहाँ पर 9। अब देखिए इसको फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ 15 और यहाँ 9। अब इसको 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसको 3, ये देखिए यहाँ पर ये 5 ही बस रहेगा, 5, क्योंकि 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 5 और 1 हो जाएगा। अब इसको 5 से काटेंगे तो 1, 1 आ जाएगा। तो इसका लस कितना आया है, गुणा करिए, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4, 4 तिहाई 12, उसके बाद 12 तिहाई 36, 36 पंचे 180। ये देखिए मिनट में आया है, जो ये 180 है ये मिनट में आया है। क्योंकि ये जो दिया था 12, 15 और 18 ये मिनट में है, इसलिए। तो इस मिनट को घंटे में बदलिए, 180 को जब घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 180/60 हो जाएगा। इसका मतलब 3 घंटा, 3 घंटा हो जाएगा। तो अब देखिए 8:30 हो रहा था, अब जब इसमें 3 घंटे और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे जोड़ेंगे तो 11:30 हो जाएगा, 11:30। यही देखिए ऑप्शन में दिया होगा, इसका यही आंसर होगा। इसका डी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए 6वां प्रश्न, सहअभाज्य संख्या का मस सदैव होता है। तो सहअभाज्य संख्या का मस सदैव 1 होता है। इसका एक आंसर सही है, इसका मतलब डी। अब देखिए अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए उसे कहते हैं। इसका ए आंसर सही होगा, पहला, लघुत्तम समापवर्ती। अब देखिए अगला प्रश्न, वह सर्व संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का विभाजित करती है, कहलाती है। इसका सही आंसर होगा बी, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए 9वां प्रश्न है, दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक होता है। इसका सही आंसर है,
ए महत्तम समापवर्तक। अब देखिए 10वां प्रश्न, 18 तथा 15 का लस है। तो देखिए 18 और 15 का लस लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 18 और ये 15। तो इसको देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, तो इसको 3 से काटिए तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। अब ये 3 से फिर काटिए, ये 1 और यहाँ पर 5। अब इसको 5 से काटिए तो यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। तो इसका लस कितना आया, गुणा कराइए। लिखिए 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5। तो देखिए कितना आ गया, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो गया। 6 3 18, 18 पचे 90 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 18 नहीं है, 8 है। देखिए इसको फिर से करते हैं। अब देखिए इसको जब 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और फिर से जब इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये 15 ही रहेगा। और फिर से 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। अब देखिए इसको 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा और उसके बाद फिर 5 से। तो अब गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख के गुणा कराइए। 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, उसके बाद गुणित्ते 3 गुणित्ते 5। तो गुणा कराइए। 2 दूना 4 हो गया, 4 तियाइन 12, 12 तियाइन 36, 36 पंचे कितना होगा, देखिए 24 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 पंचे इस 120 होगा। इसका सही आंसर है 120। तो अब देखिए अगला उदाहरण, अगला प्रश्न देखिए 11वां, क्या है, 25 तथा 10 का मस है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 25 और यहाँ पर लिखिए 10। जो देखिए छोटा है उससे भाग दीजिए। तो यहाँ पर 2 बार जाएगा तो ये 20 हो गया। कितना बचा, 5। और अब इसको 10 उतारिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो कितना आया, 5 आया। तो इसका मस 5 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन गलत दिया है, 15, 20, 35 और 25। तो इसका ऑप्शन 5 सही होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये जो डी है इसको 5 बना लीजिए, 5। इस 5 ही आंसर आएगा इसका। अब देखिए क्या करना है, 42, 63 और 140 का मस है। तो यहाँ पर निकालिए। सबसे छोटा क्या है, 42 है, तो यहाँ पर लिखिए 42 और 63। अब देखिए इसको एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 42 हो गया। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। और यहाँ पर 42 हो गया तो 21 दूना कितना होगा, 42 होगा। ये कट गया तो देखिए ये 21 आया। अब इस 21 का भाग इस 140 में दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए 21 और यहाँ पर 140। तो अब देखिए कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यहाँ पर लिखिए 6। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 12 हो जाएगा। इसको घटाइए तो यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया। और अब इसको उतारिए 21 को। तो अब ये देखिए एक बार जाएगा तो यहाँ पर 14 हो गया। इसको घटाइए तो कितना जाएगा, 7। और यहाँ पर लिखिए 14। तो 7 दूना कितना होगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये कट गया। तो कितना आया लस, मस, इसका मस 7 आया है। इसका मतलब इसका सी आंसर सही है। तो देखिए अब 13वां प्रश्न, वह न्यूनतम
संख्या जिसे 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित करने पर शेष शून्य हो। तो देखिए 36, 48 और 112 का लस ज्ञात कीजिए, कितना आएगा। यहाँ पर लिखिए 36। 36 देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित्ते 2 और गुणित्ते 3 गुणित्ते 3। और अब देखिए 48 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 और उसके बाद गुणित्ते, इसका देखिए गुणनखंड यही आएगा। अब देखिए करिए 112 का, तो यहाँ पर लिखिए 112। 112 का क्या हो जाएगा, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2, उसके बाद गुणित्ते 7, यही आएगा। तो अब देखिए इसका लस कितना आया, तो देखिए इसमें का ये देखिए 2 मिल रहा है, इसको एक बार लिखेंगे। और अब इसमें का ये 2 मिल रहा है, इसको भी एक बार लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर ये 2 मिल रहा है, इसको भी लिख लीजिए और इसको भी। और यहाँ पर ये 3, तो लिखिए क्या हो जाएगा, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 7। तो गुणा कराइए, कितना आएगा, 1008, यही आएगा गुणा कराने पर। तो देखिए 1008 ऑप्शन में दिया है, तो इसका देखिए यही बी वाला ऑप्शन में दिया है, तो इसका यही बी आंसर सही है। तो अब देखिए 14वां प्रश्न क्या है, वह न्यूनतम संख्या जिसे 15, 20, 30, 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचना चाहिए। तो अब देखिए इसका भी लस लेकर के ऐसे ही करिए, तो क्या आएगा इसका आंसर, 723 इसका आंसर आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, 10, 15 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। तो देखिए क्या होगा, इन तीनों का देखिए लस ले लीजिए, 10, 15 और 20 का कितना होगा लस, 10, 15, 20। तो देखिए इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और ये 15 रहेगा ही और ये 10 हो गया। अब ये फिर 2 से कटेगा तो यहाँ पर 5, 15 और ये 5। अब देखिए इसको 3 से काटिए तो ये 5 हो गया और यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5। अब इसको 5 बार ले जाएंगे तो कुल कट जाएगा। तो इसका लस कितना आया है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो गया, 4 3 12 और 12 पंचे 60 हो गया। तो देखिए इसका लस 60 आया है। तो अब देखिए इसी 60 से भाग देना है, जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए पहला तो होगा ही नहीं और इसका देखिए बी वाला, तो यहाँ पर भाग देखिए दिखा रहे हैं, बी नहीं इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी होगा।